हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आइए हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं आज इससे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे क्या होता है। देखिए तो ऐसे लिख रहे हैं, इट इज एन अरेंजमेंट it is an arrangement in which two equal and opposite charges are situated at small distance। देखिए तो हमने क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। यहां इसका हिंदी हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव। ये क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड एट स्मॉल डिस्टेंस। मतलब क्या होगा, इसका हम हिंदी आपको बोल रहे हैं कि जब दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस व्यवस्था को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हिंदी में आपको ये डेफिनेशन समझ में आया कि जब दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो समान आवेश, हम बोल रहे हैं कि एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू है और दूसरा पॉजिटिव क्यू है। देखिए तो दोनों का परिमाण सेम है ना, यहां भी क्यू है यहां भी क्यू है, नहीं दोनों का परिमाण जो है सेम है, लेकिन नेचर कैसा है, अपोजिट। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। अगर इस दोनों के बीच में दूरी क्या हो भाई, 2L हो। देखिए अब 2L है क्या, तो 2L जो है ना बहुत कम दूरी है इन दोनों के बीच में। हम अगर ऐसा लिखें कि कोई यहां पे चार्ज है, देखिए तो इस ये जो पूरा व्यवस्था है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ये क्या होगा, तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा इसको आप L बोलिएगा और इधर वाला दूरी को भी L बोलिएगा, तब ना दोनों मिला करके 2L हो गया। मतलब ये दोनों जो है ना बहुत कम दूरी पर, ही मत समझिएगा इतना दूर है, समझ रहे ना, ये L का मान बड़ी कम होता है 2L का मान। तो इस पूरे व्यवस्था को, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पूरे व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये क्या है, इस O को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल और ये सेंटर कहां पे होगा, तो मिड पॉइंट होगा ना, दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है बेचारा। समझ रहे हैं, ये दोनों जो है ना, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 2L ना, तो इसके मिड पॉइंट पे है। ये बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये क्या होगा, एक्सिस ऑफ डाइपोल।
इस द्विध्रुव का ये अक्ष है, एक्सिस है। बात आ रही समझ में? अच्छा देखिए, हम क्या बोले कि अगर हम इस दोनों चार्ज को ऐसे करके लिख रहे हैं Q, और बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है और यहाँ पे प्लस Q है, समझ रहे? तो ये जो R होगा ना, ये मच 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 ग्रेटर देन होगा 2L से, नहीं? ये मतलब क्या होगा, ये 2L से ढेरे ज्यादा बड़ा है। ये बात आप समझिए, समझ रहे हैं ना? जो हम लोग R यूज करते थे ना, इसका मतलब क्या है कि ये इससे बहुत ज्यादा दूर है, दूर रही है। हम बोले कि अगर मान लीजिए 2L का मान जो है R से बहुत कम है, अगर मान लीजिए R जो है ना मीटर में है, तो ये जो है मिलीमीटर में होगा, बहुत कम होगा डिस्टेंस। अच्छा देखिए, तो ऐसा हम बोले। अच्छा, नेट चार्ज इलेक्ट्रिक, इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका नेट चार्ज का अगर हम बात करें तो कितना होगा? देखिए तो एगो प्लस माइनस Q और प्लस Q, क्या होगा? 0। कहने का ये मतलब है कि इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो हम ये अच्छा बोल सकते हैं कि इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल, तो आप बोलिएगा सर चार्ज 0 है, नेट चार्ज कितना है? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा I स्क्वायर। तो आप बोल रहे हैं इस पर नेट चार्ज 0 है, तो इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पूछे कितना होगा? 0। तो ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं हम लोग करेंगे, समझ रहे हैं ना? इसका यह मतलब नहीं है कि इस सिस्टम का नेट चार्ज अगर 0 है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। अभी हम लोग निकालेंगे इस डाइपोल के कारण, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या होगा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? देखिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर आपसे डायरेक्शन पूछे ना, अभी हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है। जिस तरह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम बताए ना आपको कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत को बताता है ना, उसकी तीव्रता को बताता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वीक है, ये कौन बताएगा? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं भी अगर मान लीजिए हम लोग अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहे थे, नहीं, तो वही बात यहां भी आएगी कि इस डाइपोल का कितना ताकत है ना, इस डाइपोल की इंटेंसिटी कितना है, ये कितना कस के जो है ना कहीं फोर्स लगाएगा, क्या करेगा, ये कौन बताएगा हमको? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताएगा। बात आ रही समझ में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताएगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों को समझ में आया? मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग इसी को बोलते हैं। बात याद रखिए भाई कि दो ये व्यवस्था है एक तरह का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो को आवेश को बहुत कभी दूरी पर रख देते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मिटाया इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है। यहां हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले तो ये क्या बताएगा भाई कि इट measures the strength of
it measures the strength of electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है ना। आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कौन बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये डायपोल कितना मजबूत है ये कौन बताएगा हमको, जो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक डायपोल बनाए थे, एक व्यवस्था जिसमें दो चार्ज लगाए थे, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, कितना वीक है, ये कौन बताएगा हमको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताएगा। बताइए इसमें, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और देखिए तो इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर मान लीजिए यहां पर फिर से हम बना रहे कि ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां से इसका डिस्टेंस ये 12 है। अगर ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा, इट कैन बी द इलेक्ट्रिक डायपोल moment, the electric dipole moment, the electric dipole moment of any electric dipole is defined as, बोल रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो P बराबर Q इंटू 2L। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमसे डेफिनेशन पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही बात है ना कि इस दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड यहां रखिए और दोनों के बीच में जो दूरी है उससे गुना कर दीजिए, तो ये आपको उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट पता चल जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है कि अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल का हमको डायपोल मोमेंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो एक कोनो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे और दोनों के बीच में जो दूरी है उससे गुना कर देंगे, तो हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है क्या, तो हम यहां ये बात लिख दे रहे हैं, क्यू क्या है भाई, तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे लिख रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक डायपोल। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में किसी भी आवेश का जो परिमाण है वो क्यू है, और 2L क्या है, तो बोलेगा सर स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल बहुत अल्प दूरी, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अल्प दूरी। अगर हम इसका हिंदी में आपसे बोले कि डेफिनेशन क्या है, बोलिएगा सर किसी भी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक चार्ज का परिमाण एवं उसके बीच में उपस्थित दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसको जो है ना लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात क्लियर है। अब देखिए ये कैसा क्वांटिटी होगा भाई, इसका डायरेक्शन देखिए, यहां वेक्टर लिखा है ना, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा लिखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ना, वो सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो परिमाण तो इसका पता है, डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन जो होगा ना, ये एकदम याद रखिए,
P का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल। बात आ रही समझ में? इसका अगर आपसे डायरेक्शन मुझे बताइए, यहां इस P का डायरेक्शन क्या होगा, बोलेगा सर इन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और किधर से? ऐसा नहीं इधर घूम घूम के आएगा, इस डायपोल का जो एक्सिस है ना उसी के अलाउंग होगा। इस डायपोल का जो अक्ष है इसी के अनुदिश होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। देखिए हम लिखे हैं इस डायपोल का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल, मतलब ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर डायपोल के अक्ष, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश। ऐसा लिख सकते हैं इसको कि द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर या ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर। इतना बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? इसका एसआई यूनिट का बात कर लीजिए थोड़ा। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं। एसआई यूनिट किसका? तब पी का ना, इस डायपोल का। ये किससे मिलके बना है भाई? देखिए तो ये मिलके बनाया है एक चार्ज से और दोनों के बीच में लेंथ से। तो एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है? बोलेगा सर कूलम्ब होता है। इसका क्या होगा? कूलम्ब और मीटर होगा, नहीं क्या? तो इसका हम लोग बोल सकते हैं सीएम। सीएम मतलब सेंटीमीटर मत बोल दीजिएगा, सीएम का मतलब सेंटीमीटर ना है, क्या है भाई? तो कूलम्ब मीटर है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होगा वो कूलम्ब मीटर होगा। देखिए ये कूलम्ब मीटर थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसका जो स्मॉल यूनिट होता है ना, इसका स्मॉल यूनिट ये क्या होता है? तो डीवाई होता है। ये क्या होता है इसका? डीवाई। ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं डीवाई। और 1 डीवाई इक्वल टू कितना होता है? 1 डीवाई का अगर हम बात करें, 1 डीवाई का तो ये होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। ये जो है ना इसका ऐसा, ये डीवाई भी इसका एक यूनिट होता है, याद रखिएगा। इसका हम डायमेंशन की बात करें कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? विमीय सूत्र इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पी का, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या होगा विमीय सूत्र? देखिए तो चार्ज का क्या होगा? देखिए तो यहां है ए टी, यही ना, और उसके बाद मीटर, तो मीटर का हम लोग एल लिखते हैं ना। चलिए इसको थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं, m का पावर 0 एल टी ए। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछे तो क्या लिखिएगा? चार्ज का क्या होता है? Q बराबर होता है ना I इंटू टी, नहीं होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी। तो I को एम्पियर से लिखते हैं, ये करंट है तो ये एम्पियर से लिखते हैं। आपको पता होगा 7 को फंडामेंटल यूनिट होता है, मूलभूत इकाई, पता है ना आपको? तो वो करंट A, टाइम को T से, दूरी को L से, और ये केजी है नहीं, आ नहीं रहा, मास M से डिनोट करते हैं, इसलिए इस पर हम पावर क्या दे दिया? 0। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, दिख रहा है आप लोगों को ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ना, ये बनता कहाँ है पता है? चलिए इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं थोड़ा।
देखिए क्या होता है आइडियल और पॉइंट डायपोल, आइडियल और पॉइंट डायपोल कि हम लोग आदर्श द्विध्रुव या बिंदु द्विध्रुव किसको बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, ए डायपोल हैविंग नेग्लिजिबल साइज, एक ऐसा डायपोल जिसका साइज जो है ना एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, एक ऐसा डायपोल जिसका साइज नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम ना। हम अगर लिखना देखिए तो P बराबर क्या लिखते हैं, Q इंटू 12। अच्छा नेग्लिजिबल साइज करने का क्या मतलब है कि 2L टेंड्स टू 0 ना, नहीं कि 2L को, इस L को अगर आप बहुत 0 कर दे तो क्या होगा, इसका साइज बहुत कम हो जाएगा ना, बात आ रही समझ में। और जब 2L बराबर 0 लीजिएगा तो Q को आपको क्या लेना है, इनफाइनाइट लेना है, समझ रहे ना। तब डायपोल का कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा, तब जो है ना डायपोल का कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो इस व्यवस्था को जो है ना कि एक ऐसा डायपोल जिसका साइज जो है ना बहुत ही छोटा हो, तो L टेंड्स टू 0 हो जाए, तब जो है ना इस तरह के डायपोल को हम लोग आइडियल डायपोल बोलते हैं, नहीं तो फिर पॉइंट डायपोल बोलते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। अच्छा देखिए तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपको कहां कहां देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करें, देखो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, फिजिक्स की हम नहीं बात कर रहे हैं। जहां भी दो पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर का चार्ज, सेम परिमाण का और अपोजिट नेचर का चार्ज, हम देखें तो बोल रहा कि H2O। अच्छा ये H2O टूटता है ना किसमें, देखिए तो H प्लस और OH माइनस में। क्या इस पर सेम चार्ज है ना, सेम परिमाण का लेकिन विपरीत नेचर का चार्ज है कि नहीं है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा, एक याद रखिएगा। H2O बनाएगा, HCl बनाएगा। HCl में क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। ऐसा हम करेंगे तो C2H5OH, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। इसमें हम लोग C2H5 पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और OH पे नेगेटिव चार्ज। बात आ रही है आप लोगों को समझ में। इसमें देखिए होता है एक्चुअली क्या है, देखिए डायपोल कब बनेगा, अगर ऐसा होता कि इसके सेंटर पे ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता, H प्लस के सेंटर पे अगर प्लस चार्ज है और यहीं पे माइनस चार्ज आ जाता इसी पर, तब तो डायपोल नहीं बना पाता ना, ये तो एकदम तनी हो गया ना। तो क्या होता है, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे इस पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं आ पाता है। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और इसी सेपरेशन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। नहीं तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये भी इलेक्ट्रिक। इसका कारण क्या है कि पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज पूरा मर्ज नहीं कर पाता है, एग्जैक्टली कोलैप्स नहीं करता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है दोनों के बीच में। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। गिर गया मेरा मार्कर। बात आ रही है आप लोगों को समझ में, ये तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। बात क्लियर है। देखिए तो यहां हम आपको एक फर्क दे रहे हो, मिटाना है इसको। ये पॉइंट डायपोल या आइडियल डायपोल किसको बोलेंगे, तो एक ऐसा डायपोल जिसका एकदम स्मॉल साइज हो, तनी को साइज हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं ना, पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। देखिए यहां पे हम एक बोल रहे हैं कि यहां पे आप जो है नेट डायपोल मोमेंट बताइए हमको। देखिए तो एक क्या हम बोल कि यहां पे ऐसे है कि +5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। और यहां से ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर पे एक +5 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज रखा हुआ। यहां डायपोल आएगा ना, इसका डायपोल मोमेंट बताइए। तो P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो भाई किसी दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो लिखिएगा 5 माइक्रोकूलम।
और इसको तो ये Q है माइनस Q, ये है प्लस Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 12 ना। तो हम लोग डायपोल बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर Q इंटू 12 ना। तो Q का मान कितना है 5, 12 का मान है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हम लोग ले लेंगे, क्या करते हैं इसको ऐसा यूनिट तो क्या करेंगे मीटर में बदलना, तो बटा 100 से भाग देते हैं ना। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो इतना मीटर। इसको लिखे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम मीटर ना। इसको ऐसे लिखिए 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम मीटर ना। इसका अगर हम आपसे पूछे डायपोल मोमेंट तो क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम मीटर। बात क्लियर है। अच्छा देखिए, तो हम यहां ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई स्क्वायर है ए बी सी और डी ना, ऐसा कोई स्क्वायर ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यहां पे इसका जो है ना, इसका साइज क्या है भाई, इसका ए और ए। हम बोल रहे हैं यहां पे एक आप जो है माइनस क्यू और यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज लीजिए। और इस अरेंजमेंट का आप हमको इलेक्ट्रिक डायपोल बताइए पी बराबर ना। तो हमको क्या चाहिए भाई, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है ना, इसके बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा AC। तो AC हम लोग निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा √2 इंटू ए ना। तो अगर हम इसका आपको डायपोल तो क्या लिखिएगा Q इंटू 12 ना। तो क्या होगा, Q का मान कितना दिया हुआ है Q ही है, इंटू 12 का मान कितना है तो √2 इंटू ए ना। तो इस डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो √2 इंटू QA कूलम मीटर ना। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। चलिए दूसरा सवाल एक करते हैं, मिटा दें। देखिए, तो ये एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक चार्ज ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं -2q का चार्ज, ठीक है। यहां ले रहे हैं -2q का चार्ज, यहां हम लोग ले रहे हैं +q चार्ज और यहां ले रहे हैं +q चार्ज, ठीक है। देखिए, तो ये बात आ रही समझ में। यहां से ये स्क्वायर है ना, तो ये डिस्टेंस सब जगह सेम ही है, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। यहां पे हमको नेट डायपोल मोमेंट आप बताइए कि इस डी पॉइंट का नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। बात आ रही समझ में। अच्छा देखिए, इसको कैसे बनाए। अच्छा, इसको ऐसे तोड़ के लिखना। देखिए, तो इस 2q चार्ज को, ये सवाल देखा, इस सवाल को हम ऐसे लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं -q और यहां लिख रहे हैं -q, कि इस पॉइंट, इस 2q -2q को -q और -q लिख दे। तो देखिए, तो यहां हमको एक डायपोल मिलेगा ऐसे करके, इधर एक डायपोल मिलेगा P1 ना। तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, ये वो डायपोल बना देगा ना, ये एक डायपोल बना दिया। चलिए, अच्छा ये भी तो एक डायपोल बनाएगा ना, ये भी एक डायपोल बना रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं P2 नहीं। यहां भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव। चलो P1 का मान हम निकाल सकते हैं ना, P1 बराबर कितना लिख सकते हैं, P1 कितना आएगा, तो Q इंटू 2A ना, Q इंटू 2L, यही लिखते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, तो Q इंटू A, 2L का मान कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। बात आ रही समझ में।
कि दोनों चार्ज के बीच का दूरी यही लेते हैं ना, तो ये कितना दिया हुआ है a। अच्छा P2 का मान कितना दिया हुआ है, P2 का मान उतना ही होगा ना Q इंटू 2L, तो क्या लिखेगा Q इंटू ए। तो P1 जो है ये बराबर है P2 के, ये बराबर है कितना Q इंटू ए के ना। अच्छा ये दोनों वेक्टर है नहीं, ये जो है एक ऐसे करके दूसरा ऐसे करके नहीं, देखिए तो एक इधर है P और दूसरा इधर है P, इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए तो जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़ गया है ना, तो इसका यही रिजल्टेंट होता है ना, तो ये रिजल्टेंट इसका कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे अंडर रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस, और यही होगा रिजल्टेंट ना R 2P1 P2 cos थीटा। अच्छा थीटा का मान कितना है दोनों के बीच में, यहां लिखे तो 90 डिग्री नहीं है क्या, 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0 ना, तो R बराबर क्या लिखेगा, नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा ये लिखेगा P स्क्वायर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर ना, और P1 और P2 दोनों तो बराबर है, तो ऐसे लिखे इसको P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये बात आ रही है आप लोगों को समझ में कि P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू P, नहीं यहां क्या लिखेगा अंडर रूट 2P स्क्वायर ना, P नेट अगर हम पूछे तो P नेट, यही बात है ना, ये तो यहाँ पे P नेट हम यहाँ पे पूछे कि कितना होगा इसका, तो कितना होगा √2 इंटू P का मान हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है Q इंटू ए, यही होगा P नेट, और ये क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर। ये आपका जो है ना इसका P नेट हम लोग निकालेंगे ऐसे, दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है, ये बताइए। ये आपको समझ में आया, तो हम लोग अगले क्लास में जो है ना इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी पॉइंट पे ना, ये कैलकुलेट करेंगे। इस लेक्चर में भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेक्चर क्या होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो हम लोग इसको आज यही रोकते हैं, और अगले में हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसके हर एक पॉइंट पे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक ना। तो आज हम इसको यही रोकते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।